वो तेरा चाचा है, मेरा सगा छोटा भाई। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम दूसरों को, अपने ही बड़ों को मारने के लिए उकसाओ? अगर तुम्हारे दादाजी अभी जीवित होते तो वो तुझसे घुटने टिकवाते और माफी मंगवाते। अजीत गुस्से में चिल्लाया। बेहतर होगा कि तू अभी घुटने टेक दे और अपने चाचा से माफी मांगे। अब मुझे और गुस्सा दिलाना बंद कर, जल्दी कर। मैं करण मुश्किल से एक शब्द ही बोल सका क्योंकि उसे बहुत अपमान सहना पड़ा था। इस बिंदु पर वो छेद में गोता लगाना चाहता था और अनंत काल के लिए खुद को छिपाना चाहता था। हालांकि अपने पिता की ठंडी निगाहों के सामने करण ने सोचा कि अगर रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक किया गया तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस प्रकार उसने अपने दांत पीस लिए और अपने घुटनों के बल बैठ गया और आत्मसमर्पण किया। उस समय करण ने अपमान से भरे चेहरे के साथ घुटने टेक दिए। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और दृष्टि और उसके परिवार को देखने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही उसने दृष्टि और उसके परिवार के सामने घुटने टेके, उसके मन में खुद को वहीं और वहीं मारने की ललक हुई। चुप क्यों बैठा है? तुझे नहीं पता क्या और कैसे बोलना है? अजीत ने जमकर कहा। एक गहरी सांस लेने के बाद करण ने अपने निचले होंठ को कुतरते हुए कहा, अंकल, आंटी, ये सब मेरी गलती थी, मुझे खेद है। यह दृश्य देखकर शिवम के मुंह का कोना कोना संतुष्टि से भर गया। अखिल और उसकी पत्नी इस जीत से खुश थे और दृष्टि को लगा जैसे उसके कंधों से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। यह दृश्य बहुत ही संतोषजनक था। इस करण ने न जाने कितनी ही बार उन लोगों का उपहास किया था और पता नहीं उसने कितनी बार उसके परिवार के खिलाफ साजिश रची थी। हालांकि उसने कभी भी इस दिन के आने की उम्मीद नहीं की थी। इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ, जल्दी करो और खड़े हो जाओ। हम सभी नारंग परिवार से हैं। इस बिंदु पर तुम मुझे और शर्मिंदा मत करो करण बेटा, अखिल ने शांति से कहा, क्योंकि वो चीजों को सुचारू करने की कोशिश कर रहा था। फिर वो खड़ा हुआ और करण को ऊपर उठाने में मदद करने की कोशिश की। अखिल, उसकी मदद मत करो, उसे घुटने टेकने दो और उसके कार्यों पर चिंतन करने दो, अजीत ने गंभीरता से कहा। वैसे भी चलो व्यापार की बात करते हैं। अपनी बेटी दृष्टि की ओर देखने से पहले अखिल और सिमी ने एक दूसरे को देखा। दृष्टि ने उनकी निगाहों पर ध्यान दिया और जवाब में सिर हिलाया। अखिल धीरे से खांसा, फिर उसने गंभीरता से कहा, ठीक है भाई साहब, बच्चे को अब और घुटने मत दुखाने दो। वैसे भी मैंने करण को बचपन से ही बड़े होते देखा है। ऐसा नहीं है कि मैं वास्तव में ही अपने भतीजे को जेल भेजूंगा, सही? अजीत ने अपनी तनावपूर्ण अभिव्यक्ति को शांत किया और जवाब दिया, ये सही है। मुझे भी लगता है कि हमें इस मामले को निजी तौर पे निपटाना चाहिए। आखिरकार अगर ये खबर निकल जाती है तो हमारा परिवार निश्चित रूप से हंसी का पात्र बन जाएगा। अखिल, सिमी, क्या तुम लोग मुझे रिकॉर्डिंग सबूत सौंप सकते हो? अजीत ने सुझाव दिया। अब आप इसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना? सिमी ने उत्तर दिया। भाई साहब, आप जानते ही हैं कि अखिल जी और मैं ईमानदार लोग हैं। हम कभी भी परेशानी पैदा करने की पहल नहीं करेंगे। मैं केवल ये आशा करती हूं कि आप भविष्य में करण को पूरी तरह से काबू में रखेंगे। सुनिश्चित करें कि आप ऐसा ही करेंगे। उसे फिर कभी ऐसी बेवकूफी भरी बातें करने की अनुमति न दें। ये कहने के बाद सिमी ने रिकॉर्डिंग पेन अजीत को सौंप दिया। अजीत ने रिकॉर्डिंग पेन लिया और करण की मदद करने से पहले राहत की सांस ली। मेरे भाई, सिमी, तुम लोग निश्चिंत रह सकते हो। मैं वादा करता हूं कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। मैं हमेशा इस करण पर अपनी नजर रखूंगा, अजीत ने आत्मविश्वास से कहा। उस मामले में मैं करण को हमेशा नियंत्रण में रखूंगा। ध्यान रखना भाई साहब। सिमी की आंखें गर्व के भाव से चमक उठी। अजीत और उसका बेटा उदास होकर दरवाजे से बाहर चले गए। हालांकि जैसे ही उन्होंने दरवाजे से बाहर कदम रखा, उनके चेहरे झुलस गए। आज दृष्टि और उसके परिवार को अपना चेहरा दिखाकर उन्हें बहुत अपमान सहना पड़ा। उन्हें इस तरह की शर्मिंदगी इससे पहले कभी नहीं झेलनी पड़ी थी। नारंग निवास से बाहर निकलने के बाद अजीत नारंग गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने
तुरंत अपने हाथ में रिकॉर्डिंग पेन को टुकड़ों में तोड़ दिया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।